नमस्कार दोस्तों। यूके का 100% वीजा अगर चाहिए, गारंटेड वीजा चाहिए, तो ये वीडियो समझ लेना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई होता क्या है, कैसे वीजा मिलता है, कैसे नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं कहता कि मैंने एम्बेसी में काम किया, लेकिन जितने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, रिफ्यूजल्स ओवरटर्न करवाई हैं, उन चीजों के बेसिस पे जितना एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। एक भाई का कमेंट आया, मैं उसका कमेंट भी दिखा रहा हूँ आपको। उसमें मुझे ये बोला गया है उसने कि भाई आपने मेरे से 25,000 रुपए ले लिए और मेरा वीजा रिफ्यूज करवा दिया। उसके बाद आपको जब रीअप्लाई के लिए बोला तो आपने फिर से 15,000 रुपए मांगे। दोस्तों मैं एक चीज आपको ना पहले क्लियर करता हूँ, मेरे हाथ में कभी भी वीजा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंगल के हम 12,000 लेते हैं, मैं 25,000 कभी नहीं लेता किसी के। ये चीज दिमाग में लेके चलना। एम्बेसी फीस आपकी खुद की रहती है। सेकंड जो होता है वो है कि अगर रिफ्यूज हो जाए, पहले हम 10,000 में करते थे। वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप देख लेना ad.visa पे जाके। 10,000 में मैंने अपील में बहुत लोगों को वीजा दिलवाए हैं। भाई मेरा भी घर परिवार है, मुझे भी अपना आगे बच्चों का देखना होता है। मैं आज भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए तो भाई, कोई जितने मेरे से वीजे ले लेके ना दुनिया 10,000 रुपए मुझे देके और वो अमेरिका भाग गए हैं यूके से, एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे मेरी हेल्प कर देगा बाद में। तो भाई ये चीज ठीक है, मैंने जब तक किए लोगों की हेल्प भी की है, आज भी मेरा रेट मार्केट में सबसे कम होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यूट्यूब पे आप सारों की सर्च मार के उनको वीजा पूछ लेना कितने कितने चार्जेस ले रहे हैं। कोई 25,000, कोई 30,000 लेके चलता है। मैं आज भी 12,000 पे बैठा हूँ, जो कि मैंने पिछले लगभग 3 सालों से चलाया हुआ है। 3 सालों से मैं सिर्फ 12,000 ही लोगों से ले रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेता। रिफ्यूज अगर हो जाए तो अब अपील के मैंने थोड़े चार्जेस बढ़ाए हैं, उसमें भी मैंने पैकेज दे दिया भाई। और शुरू वाले में भी मैंने पैकेज दे दिया कि आप 12,000 नहीं खर्चना चाहते मत खर्चो भाई, मुझे आफ्टर वीजा दे देना। आप अपील में नहीं खर्चना चाहते, पहले रिस्क नहीं लेना चाहते, ना लो, मुझे आफ्टर वीजा दे देना। लेकिन भाई आफ्टर वीजा उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना। अब रही बात 100% वीजा मिलता है कि नहीं, इस भाई का आगे कमेंट था कि फिर मैंने खुद फाइल लगा ली और मेरा वीजा आ गया। दोस्तों एक चीज मैं ना आपको बहुत ध्यान से एक चीज क्लियर करवाना चाहूंगा। जैसे ही आप फाइल लगाते हो, फाइल लगाने के बाद आपको रिफ्यूजल लेटर मिलता है। अगर रिफ्यूज होता है तो उस रिफ्यूज के अंदर ये चीज आती है आपकी कि भाई इस रीजन से मैं आपको वीजा नहीं दे रहा हूं। आप जब दोबारा उसकी पैप लगाते हैं, रिफ्यूज के बाद जब अपील की जाती है, पैप डाली जाती है, तो उसके बाद वो उसमें अगर एक्सेप्ट होता है तो फिर उसकी और जस्टिफिकेशन देते हैं वो कि नहीं भाई आपने जो बताया उसकी हम ये और काट बना के दे रहे हैं। अब आपके पास क्या हुआ कि फाइनल डिसीजन आ गया और उसके अंदर आपके सारे जितने भी उसके पॉइंट्स थे वो सारे आ गए। अब आप उस पॉइंट्स की जो भी आपके पास काट है विद प्रूफ बना करके लगाओ, आपके वीजा आने के 90% चांस हो जाते हैं। तो भाई ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं करता, उसने भाई ने लिखा है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने फाइल अपनी खुद लगाई, वीजा आ गया। तो दोस्त मेरे, मैं मानता हूं आपने फाइल खुद लगाई, मैं तो कहता हूं सब अपनी फाइल खुद लगा लो भाई, जितने भी हैं। हम सिर्फ उन लोगों के लिए बैठे हैं जिनकी फाइल वो खुद नहीं लगा सकते और हमसे गाइडेंस चाहते हैं। तो उसके लिए 12,000 कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं तो खर्चा होगा, ठीक है। रही बात अब आगे कि वो मैंने जो बता दिया कि भाई जब आपके पास पूरा एक चिट्ठा आ जाता है ना 2 पेजेस का, अब आपके पास अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके पास सब कुछ सही है और आप जेन्युइन क्लाइंट है, तो फिर आप जब दोबारा फाइल लगाएंगे तो उसमें वीजा के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो ये कोई आपकी भी रॉकेट साइंस नहीं थी मेरे दोस्त कि आप ये मुझे कह रहे हो कि आपने फाइल ढंग से नहीं लगाई। पहली बारी में अच्छी अच्छी फाइलें रिव्यूज हमने देखी हैं। अब वो क्या होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, आप भी समझ लेना और दूसरों को भी समझा देना। एक वीजा ऑफिसर के पास एक दिन में 125 से लेके 150 फाइलें जाती हैं एम्बेसी के अंदर। मैं जो बात बता रहा हूं, वीजा ऑफिसर को कोटा है कि भाई वो 30 फाइलें देगा, वीजा देगा या 40 देगा। आप 100 की 100, 150 की 150 फाइलें जेन्युइन लगा के दे दो, वीजा ऑफिसर उनको वीजा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा भाई। उसको कोटा ही 40 वीजों का है, 50 वीजों का है, 35 वीजा का है, उसके पास है ही नहीं। अब आप जैसे यूएस के लिए जाते हो, यूएस में आप जितने मर्जी जेन्युइन हो, ठीक है, जब आप इंटरव्यू देते हो वीजा ऑफिसर की मर्जी है, उठा के फर्रा दे देगा साइड में कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। तो वहां लड़ते हो क्या किसी के साथ, मेरी फाइल इतनी बढ़िया थी मेरे को वीजा क्यों नहीं दिया। दोस्त मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी आप हो, इतना ध्यान रखना, मैं कभी अपनी वीडियो में 100% नहीं कहता, 100% हो भी नहीं सकता। आप जितनी मर्जी बढ़िया फाइल लगा लो, 100% हो ही नहीं सकता। हमने ऐसी ऐसी फाइलें देखी है 55-55 लाख रुपए अकाउंट के अंदर है, फिर भी रिफ्यूजल्स आई हैं।
मैंने वो भी फाइल देखी है जिसमें 3 करोड़ अकाउंट में था, फिर भी रिफ्यूज आई है भाई मेरे। फिर उसको दोबारा देना पड़ता है कि भाई आप प्लीज गलत हो, इसको ऐसे करके ये चीज सही नहीं है। पैप में भी ऐसे ऐसी केसेस को रिफ्यूज देखा है मैंने कि भाई जो बिल्कुल जेन्युइन है, वीजा ऑफिसर ने कलम से लिख दिया ना कि मुझे नहीं लगता कि ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिबल है, आप घिसा लेना अपना पिछवाड़ा, कुछ नहीं बनने वाला भाई, ठीक है ना। मुझे किसी से कोई वो नहीं है दोस्त, मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि आप वो लोग जो बाहर धक्के खाते हैं 20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे, उनके लिए मैं एक ऑप्शन दे देता हूं 12,000 वाला। इससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं है। मैं बार बार हाथ जुड़ रहे हैं मेरे, क्योंकि मुझे ये दर्द होता है भाई जब मुझे ये बोलते हो कि 25,000, मैं 12,000 ले रहा हूँ, 25 कहां से होगी दोस्त, ठीक है ना। हर वीडियो में 12 है, कोई भी क्लाइंट का इंटरव्यू है उसमें 12 है, तो 12,000 है तो 12 है। और वो 12,000 कोई नाजायज नहीं है, मैं किसी का हक नहीं मार रहा हूँ, किसी के गले पे छुरी नहीं चला रहा हूँ। 12,000 जिसने करवाना है उसका है। मेरे पास आज एक फाइल चली हुई है, मैं अगर कवर लेटर उसका लगाऊं ना, 5 फाइलों का कवर लेटर बना है उसका, उसकी इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन है, मैंने क्या लिया भाई 12,000 रुपए। अरे 3 दिन हो गया मेरे स्टाफ को बैठे हुए उसके कवर लेटर के ऊपर, 3 दिन हो गए उसकी हर ट्रांजेक्शन की चीजें देख देख के उसकी क्लियर करने में। तो 12,000 में मैंने कोई ये नहीं है कि मैंने पता नहीं कितने पैसे लोगों से ले लिए। और मुझे मतलब आप एक दो होंगे, कोई होंगे, मुझे बहुत खुशी है मेरे दोस्तों, मुझे मतलब मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, परमात्मा आप सबकी लंबी उम्र करे। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, मुझे जितने लोग मिलते हैं सब यही कहते हैं कि सर आप सेवा ही कर रहे हो। और मैं खुद अपने आप को यही मानता हूँ कि भाई मेरे हाथ से परमात्मा जिसका भला करवाता है उसका करवा ले। ना मेरे साथ पैसा जाना है, ना मुझे पैसे की इतनी जरूरत है। खाऊंगा मैं, सोना नहीं, खाना ही मैंने रोटी है दोस्त। सोने की थाली में रखोगे तो भी पेट तो रोटी ही भरेगी, और हाथ पे रख के खाओगे तो भी रोटी ही पेट भरेगी। मुझे दुख उस चीज का नहीं है कि आपने ये बात लिखी है, मुझे दुख इस चीज का आता है कि दुख नहीं है, मैं सच बताऊं यार, एक आदमी ने अगर कमेंट कर दिया या 2 ने कर दिया कोई बात नहीं यार, 100 के 100 तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता। जब भगवान 100 के 100 को खुश नहीं कर सकता तो मैं तो हूं ही क्या भाई, मैं तो एक रेत का कण भी नहीं हूँ समुद्र। अगर समुद्र पूरी दुनिया का समुद्र होगा उसके अंदर मैं एक रेत का कण भी नहीं हूँ इतना। जब उनको गालियां मिलती है परमात्मा को, तो मैं तो हूं ही क्या चीज भाई, मुझे उस चीज का दुख नहीं है। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे हाथ में वीजा नहीं है। 100% कोई कंसल्टेंट नहीं दे सकता, 100% मैं भी नहीं दे सकता, 100% वीजा ऑफिसर जो बैठा है वो भी नहीं दे सकता। वो तो वीजा देने वाला ही है ना, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसको मिलने ही 30, 35, 40 वीजे हैं, मतलब वो कोटा है, वो नहीं दे सकता, उसको रिफ्यूज करने ही पड़ेंगे। आप 100 की 100 फाइलें अच्छी जेन्युइन डाल दो, आप 150 की 150 उसके आगे जेन्युइन आ जाए, उसको रिफ्यूज करना ही करना है भाई, वो मजबूर है। जब वो मजबूर है तो मेरी तो औकात ही क्या है मेरे दोस्त। तो भाई आप सबका प्यार बहुत मिलता है, बहुत कमेंट्स में मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि परमात्मा मेरे से गलत मत करवाना कभी किसी का, नाजायज किसी का खाऊं ना। अपना हक जो मेरा है भाई वो मुझे लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अगर हम अपना हक नहीं लेंगे तो मेरे जैसे लोग अगर इस इंडस्ट्री से बाहर होते चले गए ना भाई, तो फिर दूसरों का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 12,000 रखा हुआ है, उसको भी आप पहले फोन करके ये पूछ लेना कि भाई आपकी रेट लिस्ट क्या क्या है। मैडम आपको रेट लिस्ट भेज देगी, मैं कोई हिडन चार्जेस नहीं ले रहा हूँ दोस्त, ना मैं किसी से हिडन चार्जेस लेता हूं, ना आज तक लिया है, ना आगे कभी लूंगा। साफ स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर सारा कुछ है, सारी सर्विस क्रिस्टल क्लियर है। बाकी आप लोगों ने जो सोचना है वो सोचना भाई, मैं अपने मन से मैंने ना कभी किसी का बुरा किया है, ना कभी करूंगा। बाकी प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।